जय जय राम, जय जय राम। साधनमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं, आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय श्री भक्ति प्रकाश जी के लिए लेकर आ रहे हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। हमें पृष्ठ 73 पर तेरे बिन और नहीं जाना, गुण गावान तेरे बिन और नहीं जाना, गुण गावान तेरे बिन और नहीं जाना, तेरे बिन और नहीं जाना, गुण गावान तेरे बिन और नहीं जाना, गुण गावान तेरे। पाप किए तो अति किए, कभी न मानी हार। देव पड़ा हूँ द्वार पर, लख ले चाहे मार। कुकर्म कटुतम मैं किए, बन कर क्रूर कठोर। देव कृपा करुणा कर, देकर शरण सुखोर। कांपू अपने कर्म से, निज किए से आंसुधारा बन बहे, दिल जब गया पसी। तेरे बिन और नहीं जाना, गुण गावान तेरे बिन और नहीं जाना, गुण गावान तेरे। पाप असुर पीछे पड़ा, सिर पर भारी पोर। कथम भागा जन भगे, दे तू ही निज ओर। अपने जन की राखिए, लाज आप हरि आय। भव सागर में डूबते, बनिए आप जहाज। तुझसे रहे ना कुछ छुपा, मेरा मेरे नाम। कर्म धर्म जाने सभी, सब ही संगति नाश। दुर्गुण दोष अपार है, नख शिख तक है खोज। कैसे छिपू अनंत से, इनके की कर ओ।
तक है खोज, कैसे छिपूं अनंत से तिनके की कर खोज, तेरे बिन और नहीं जाना, गुण गावा नित तेरे, तेरे बिन और नहीं जाना, गुण गावा नित तेरे, तेरे बिन और नहीं जाना, गुण गावा नित तेरे, तेरे बिन और नहीं जाना, गुण गावा नित तेरे। सो महाराज अपने आप को देख रहे हैं और हमें भी गाइड कर रहे हैं कि कैसे परमेश्वर से प्रार्थना करनी है। ये बहुत बहुत सुंदर प्रार्थना है ये आज जो हमारे झोली में महाराज ने डाली। इसका आप देखेंगे हर एक पंक्ति बहुत ऑनेस्ट है, ये लिटरली ऑनेस्ट है, ये ऐसे नहीं है कि फेक है और क्योंकि महाराज ने ऐसे किया हम भी ऐसे कॉपी करके कर लेते हैं। नहीं, बहुत ऑनेस्ट होनी चाहिए प्रभु के साथ वार्तालाप, बहुत ऑनेस्ट होनी चाहिए, प्रिटेंशन नहीं होनी चाहिए। नहीं प्रभु आप सब जाननहार हैं, आप ये हैं, आप वो हैं, क्षमा कीजिए प्रभु, क्षमा कीजिए, और ऐसा करके प्रभु सब जानते हैं, वे जागृत हैं और वे हर एक भाव असली है फेक है सब जानते हैं, बहुत सुंदर तरह से जानते हैं। तो एक स्थान जहाँ पे, वैसे तो हर स्थान पे होना चाहिए, पर इस स्थान पे ऑनेस्ट होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है ऑनेस्ट होना, कि हम बिल्कुल, लेकिन ये सब अपने चयन है, राइट, ये सब अपने चयन है। लेकिन हम स्वामी जी महाराज, हमारे सदगुरु महाराज हमें कैसे सिखाते हैं और कैसे कह रहे हैं करने को, और अगर हम उन जैसा या वो जो सिखा रहे हैं वैसा करना चाहते हैं तो ये हमारी चॉइस है, ये हमारा चयन है कि हम अपनी मनमर्जी प्रभु के आगे भी बैठ के करें या जैसे हमारे सदगुरु महाराज हमें सिखा रहे हैं हम वैसे लिटरली करें, ये हमारी चॉइस है। सो महाराज कह रहे मैं आपके द्वार पर हूँ, आ गया हूँ, और मैंने इतने पाप कर्म किए कर मैंने हार नहीं मानी कि मैं गलत हूँ, मैंने कभी ये माना नहीं कि मैं गलत हूँ, राइट। और कुकर्म कटुतम मैंने किए, कठोर क्रूर बन के, अब तुम मुझे चाहे मार लो या रख लो, और मुझ पर करुणा कर दीजिए, मुझे शरण दीजिए, मैं अपने ही कर्मों से कांप रहा हूं और अपने ही बिहेवियर से, अपने ही कृत्यों से खींच जा रही है मुझे, अपने, दूसरों के नहीं, यहाँ कोई दूसरा नहीं है। स्वामी जी महाराज की साधना में आपको दूसरा दिखेगा नहीं, दूसरा तभी दिखेगा जब कोई अटैक करता है और फिर खुद को वो कैसे रखते हैं वो वहीं दिखेगा। लेकिन स्वामी जी महाराज की टीचिंग्स में मैं और मेरे प्रभु के बीच में तीसरा नहीं आने वाला, तीसरा लोग नहीं आते, लोग क्या करते हैं, लोग क्या कहते हैं, लोगों ने मेरे बारे में क्या कहा, लोगों ने कुछ नहीं आता, मैं और मेरे प्रभु ही हैं बस बीच में, और यही यात्रा है और यही सफलता की कुंजी भी है, चाहे प्रोफेशनल लाइफ में चाहे पारिवारिक जीवन में। मैं और मेरे प्रभु के बीच में कोई आता है, गड़बड़ होगी। जैसे हमारी दृष्टि दूसरों पे जाएगी हम दुखी होंगे या एब्सोल्युटली दुखी होंगे।
अगर मैं और मेरे प्रभु हैं, दैट्स इट, बीच में कोई नहीं आ रहा, यू गुड, एब्सोल्युटली गुड, सही चल रही है साधना। लेकिन मैं और मेरे प्रभु के बीच में कोई तीसरा आता है, कोई मर्जी संबंध हो, मतलब गड़बड़ और दुख, ये है ही है। सो महाराज कह रहे पाप असुर पीछे पड़ा, सिर पर भारी पोटली है। कथम अभागा जन भगे दे तू ही निज ओट। सारे लोग भाग गए, पाप मेरे पीछे पड़े हैं, मुझे तू ही अपना सहारा दे दे। अपने जन की राखिए लाज आप फरियाज, भव सागर में डूबते बनिए आप जहाज। मेरी लाज रखिए प्रभु, मैं डूबता जा रहा हूं इन पापों से, मेरी लाज रखिए, मुझे बचा लीजिए। ये जानना जरूरी है कि मैं डूब रहा हूं पापों में, मैं अनिष्ट अनिष्ट दुर्गुण पे दुर्गुण करता जा रहा हूं, गलत काम करता जा रहा हूं, करती जा रही हूं। मुझे ये रियलाइज होना बहुत जरूरी है। ये है, ये जो पैराग्राफ, ये जो आज हमने पढ़ा है, ये तभी संभव है अगर हमें रियलाइज हो। महाराज ने शुरू ही ऐसे किया है। ये मैंने तो कभी हार ही नहीं मानी प्रभु, मैंने तो कभी माना ही नहीं मैं गलत हूं। चाहे वो पत्नी है, चाहे फ्रेंड्स हैं, चाहे और सत्संगी हैं, मैंने कभी हार ही नहीं मानी है, या मैंने फेक हाथ जोड़ दिए मैंने फेक बोल दिया, हाँ जी आप, हम तो पापी हैं जी, हम तो पापी हैं, ऐसे बोलते हैं, असी तो पापी हैं जी, तुसी बादशाह हो ऐसे बोलते हैं है ना असी तो पापी बंदे ने सो अपने जन की राखी लाज आप फरियाद, तुझसे कुछ नहीं छुपा। रियलाइजेशन है ये कि तुझसे सच में कुछ नहीं छुपा, है ना, ये है कि तुझसे कुछ नहीं छुपा प्रभु। मेरा मेरे नाथ कर्म धर्म जाने सभी, सब पता है आपको मैंने क्या कर्म किया है, मैंने कहाँ कर्म धर्म भंग किया है, मैंने कौन सी संगति ली है, सब पता है मुझे प्रभु, सब कुछ आपको सब कुछ पता है। मैं किस संगति में बैठा हूं, किस संगति से मैंने क्या लिया है, क्या किया है, कहाँ कहाँ क्या किया है, सब पता है आपको। दुर्गुण दोष पार है, नक्षिक तक है कोट, कैसे छिपो अनंत से तिनकी करके कर ओट। बोलना कि बहुत पाप है जी, हम पापी हैं पापी हैं, और लिटरली रियलाइज करना, जब हम रियलाइज करते हैं कि हमने बहुत पाप किए हैं, बड़ा मुश्किल होता है। जैसे महाराज ने कहा मुझे अपने से खी जा रही है, ऐसे होता है, पसंद नहीं आते अपने, वो लक्षण अलग होते हैं, वो लक्षण बहुत अलग होते हैं। या सो आई होप आप सब ने बहुत इंजॉय किया हमारे बच्चों का। ये श्री राम शरणम के बच्चे हैं, हाँ ये श्री राम शरणम के बच्चे हैं, लेकिन हम इन बच्चों पर भी लेबल लगा देते हैं। हम श्री राम शरणम के बच्चे नहीं कहते इन्हें, हम कहते वहां से आ रहा है, वहां से आ रहा है, वहां से आ रहा है, राइट। ऐसे कौन लोग होते हैं जो जिन्होंने काम ही दूसरों पर दृष्टि डालने की है, अपने पर नहीं। ऐसे लोग स्टाफ होते हैं, ऐसे लोग फिर हमारे सुंदर सी संस्था, हमारे महाराज ने बहुत ही मेहनत करके जो सेटअप किया है। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, हमारे गुरुजनों को स्वामी जी महाराज के शब्द बड़े सटीक हैं, मैं क्यों रोकूं। अपने सदगुरु महाराज का आपको सोच पता होनी चाहिए। वो नहीं करते, कहते मैंने दे दिया है, मैंने सब अपनी कमाई सब कुछ बहुत बढ़ चढ़ के दिया है, अब मैं क्यों रोकूं, मैं क्यों रोकूं। तो हमें जो हमारी नई जनरेशन है, जिनमें अध्यात्म का भक्ति का बीज बहुत सुंदर है, अपने संस्कार, ऐसे नहीं और बच्चे नहीं हैं, और बच्चे भी हैं, लेकिन डिफरेंस आएगा। वो डिफरेंस कहाँ आएगा, जिस संगति में वे बैठते हैं, या वही आएगा।
ऐसे नहीं कि बच्चे टूटेंगे नहीं, गिरेंगे नहीं। दैट्स लाइफ, दैट इज लाइफ। लेकिन बचपन में ये की गई चीजें इन्हें कहीं ना कहीं बहुत कुछ कनेक्ट, जो डिस्कनेक्ट हो जाएंगे वापस कनेक्ट होने में हेल्प करेगी। और इनमें से कोई ना कोई जरूर चाहेगा कि हम प्रेम जी महाराज जी जैसे बने, कि हमारे आगे ईर्ष्यालु लोग आएंगे। नहीं है, हो ही नहीं सकता नहीं आए। हमारे सामने घृणा करने वाले लोग आए, तो अब मेरी सोच और मेरी बुद्धि ऐसी होनी चाहिए कि मैं ऐसे लोगों का सामना कर सकूं। और मैंने चॉइस क्या करनी है ऐसे लोगों का सामना करने के लिए? मेरी चॉइस क्या होनी चाहिए? जो घृणा करेंगे, जो तिरस्कार करेंगे, जो भेदभाव करेंगे, या भेदभाव है असली चीज। सो क्या करना चाहिए? कैसे मुझे बनना है जब मेरे साथ ऐसा होता है? सो उनमें से कोई चयन जरूर करेगा, राइट? और अधिकतम ये जनरेशन तो केयर ही नहीं करती, तुमने करना करो। वी डोंट केयर, यू नो। ये जनरेशन, हर जनरेशन अलग होती है, उनके अपने डिफेंस मैकेनिज्म्स होते हैं। ये तो नहीं केयर करती। पर ये जो टैलेंट होता है इतना गजब का, और इन जो लोग घृणा और ईर्ष्या के साथ आते हैं, फिर ये लोग क्या करते हैं? ये लोग किसी भी हद पे जाते हैं, किसी भी हद पे जाके इस तरह के टैलेंट को बाहर करने की लगातार उनका उद्देश्य ये हो जाता है, राइट? सो यहां पर बहुत गजब की चीज है। तो जो बच्चे, आजकल की जनरेशन तो फटकने नहीं वाली ऐसा बिहेवियर पे। और वैसे तो जा ही नहीं रहे, हम जानते हैं बहुत सारी जगह श्री रामशरण खाली हो रहे हैं। क्यों खाली हुए हैं? इसी व्यवहार के कारण, इसी एटीट्यूड के कारण। दुर्व्यवहार, दूसरों को नीचा देखना, खुद को सुप्रीम मानना, सुपीरियर, राइट? पर इनमें से कुछ बच्चे जरूर होंगे जिन्हें प्रभु गाढ़ प्रेम देंगे। सब बच्चे नहीं होते, एक आधी ऐसा होता है। और वो फिर ऐसे लोगों का सामना करते हुए, इग्नोर करते हुए, अपने गुरुजनों की शिक्षाओं पे चलते हुए कि करने दो जो करना है, हमने जो कंट्रीब्यूट करना है, हमें महाराज अपना कार्य देंगे करने के लिए, हमें करते जाने। या कुछ एक निकलेंगे जरूर ऐसे, राइट? इन बच्चों को ऐसा नहीं है कि ये जो स्टाफ मेंबर्स हैं ये अपने बच्चे नहीं लाएंगे। लाएंगे, बिल्कुल बच्चे लाएंगे। बहुत टैलेंटेड बच्चों, टैलेंट का तो भरपूर है। एक ही डिफरेंस होगा, बहुत क्लियर, और वो होगा संगति का। जिन स्टाफ मेंबर्स की संगति ईर्ष्यालु और घृणा वाली होगी, ये बच्चे भी वैसे ही बनेंगे। इनमें टैलेंट बहुत होगा लेकिन चित्त शुद्धि नहीं होगी। मन मैला ही होगा, मन ईर्ष्या ही रहेगा। क्यों? क्योंकि वो उसी संगति में सांस लिए हैं, उसी संगति में बड़े हुए हैं। उनको इंजेक्शन बचपन से ही घृणा का और ईर्ष्या का मिला है। और यही एक डिफरेंस रहेगा। चित्त शुद्धि का टैलेंट जबरदस्त, लेकिन गुरुजनों की शिक्षाएं कौन अपना रहा है? आध्यात्मिक वर्सेस धार्मिक, राइट? सो एक धार्मिक तो कुछ नहीं कर सकेगा, धार्मिक को अपनाना नहीं आएगा। धार्मिक अपना ईर्ष्या और घृणा और टैलेंट के बीच में गोते खाएगा। सब प्रभु के प्यारे हैं, सब गुरुजनों के प्यारे हैं, सब गुरुजनों के बच्चे हैं। लेकिन जो आध्यात्मिक होगा, जो बच्चा आध्यात्मिक अपने आप को निखारेगा, वो इन सब को अपना सकेगा। उसे सब दिख रहा होगा कि क्या चल रहा है लेकिन बिना परेशान हुए, राइट, बिना परेशान हुए वह गुरुजनों के काम करता जाएगा।
पर ये सब आध्यात्मिक होके ही हो सकता है। ये बच्चे आध्यात्मिक जो कह रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, हम अपने मन में घृणा नहीं लाएंगे, हाँ, या जो संकल्प लेंगे कि मुझे अपने मन में घृणा नहीं लानी है, मुझे ऐसे जीना ही नहीं है, मुझे इन अग्नियों को नहीं चाहिए, मुझे ये अग्नियां, मुझे शांति से जीना है, वे आध्यात्मिक बन के जिएंगे। और वे ऐसे ईर्ष्यालु और घृणा करने वाले अपने काउंटर पार्ट्स जो कि ऐसे स्टाफ मेंबर्स ने तैयार किए होंगे, बहुत सुंदर अपना सकेंगे। यस यस, तो हर जनरेशन में अपनाने वाले लोग होते हैं, हर जनरेशन में। लेकिन हाँ, भारी मात्रा में लोग नहीं आते। क्यों? क्योंकि आपका व्यवहार, जरूरी नहीं है कि हाँ स्पेशल डेज पे भरा होगा, जगह नहीं होगी, बहुत अच्छी बात है, लेकिन रोजमर्रा के जीवन में वहां खालीपन ही रहेगा, राइट। रोजमर्रा लगातार आध्यात्मिक बनने का राह जो चुनेंगे वो आते जाएंगे। या लेकिन मैं बच्चों का अमेजिंग क्रिएटिविटी और अमेजिंग थॉट प्रोसेस, बहुत, हम सबको बहुत बहुत आनंद आ रहा है। और ये महाराज का ही धन्यवाद कि कैसे कैसे थॉट प्रोसेस लिखा है वो बच्चे ने, आप उसका राइट अप पढ़िए, उसमें लिखा है कि ऐसे लोग आएंगे, क्योंकि ऐसे बच्चे अभी से ऐसे लोग फेस करते हैं अपने स्कूल्स में, ऐसे बच्चे परिवारों में ऐसे लोग फेस करते हैं, यू नो। सो ऐसे बच्चों ने बचपन से ऐसी चीजें फेस की होती हैं, तभी महाराज उन्हें अलग बनाना चाहते हैं। हाँ, कई बच्चे बचपन से ईर्ष्या का फेस करते हैं, परिवारों से, स्कूल से, तो लेकिन महाराज जब पकड़ते हैं इन्हें तो या विशेष काम करवाएंगे। हाँ, और क्यों नहीं करवाएंगे। अभी से देखिए कितना गजब का है, इनके टीचर्स इनके पीछे पड़ते हैं, इनके टीचर्स इनसे ईर्ष्या करते हैं, या तो ये लोग स्ट्रांग बनेंगे, और ना केवल अपने देश के लिए बल्कि अपने लिए बहुत गजब का काम करेंगे। एब्सोल्युटली। पर यहाँ पे सिर्फ चयन है, अपने चयन है, ये सब अपने चयन है, अपने कर्म है। जैसी थॉट प्रोसेस रखेंगे वैसे ही कुदरत देगी। अपने चयन है, अपनी राह है, अपने चयन है, और फिर फल भी अपने ही है। राइट। यस, पावर हैंडल करना, सत्ता हैंडल करना, इतने सुंदर सुंदर कर्म करके सत्ता देते हैं प्रभु की, चलो अब बांटो, तो वो हैंडल कर पाना, वो डाइजेस्ट कर पाना, इस महाराज ने कहा है। सब महाराज ने कह रखा है, कोई चीज नहीं है जो महाराज ने नहीं कह रखी। वो डाइजेस्ट कर पाना सत्ता इज नॉट एवरीबॉडीज कप ऑफ टी, राइट। सत्ता पे हम्बल रहना, सत्ता पे सबको अपनाना, सत्ता में रह के सबको अपॉर्चुनिटी देना इज नॉट एवरीबॉडीज कप ऑफ टी। यस, या वे वही कर सकेंगे जिन्होंने अपने आप को सिधाया है, जिन्होंने अपने आप को गुरुजनों को सही मायने में समर्पण किया है। या नथिंग इज इजी बट नथिंग इज इम्पॉसिबल। पर हमारी तो चांदी है बिल्कुल एज यूजुअल। इतना भरपूर टैलेंट, चाहे साधक लोग हैं, चाहे सपोर्ट में खड़े हैं। देखिए कितना सुंदर है कि हम ऐसे टैलेंट है, ऐसी जो सोच है, ऐसे जो बच्चे संकल्प ले रहे हैं, हम इनके साथ खड़े हैं। ये बच्चा अकेला नहीं जूझेगा, हम हैं खड़े इनके साथ, राइट। यस, सो महाराज की बहुत बहुत जबरदस्त कृपा है। सो आप इंजॉय कीजिएगा खूब, और जरूर इसका इतना सुंदर बीजारोपण ये बच्चे कर रहे हैं, जरूर महाराज की कोई लीला होगी। उन्हें पता है हमें सरप्राइजेस पसंद है, सो वे सरप्राइजेस, यस, डेफिनेटली बहुत बहुत सुंदर ही होते हैं महाराज के सरप्राइजेस। सो या ये आध्यात्मिक ही दूसरों को अपना सकते हैं, धार्मिक नहीं अपना सकते जी। धार्मिक लोगों ने अपने पे काम नहीं किया होता, आध्यात्मिक लोग ही अपने दूसरों को अपना सकते हैं। चाहे वे घृणा करते हैं, चाहे ईर्ष्या करते हैं,
चाहे रेपुटेशन भंग करते हैं, एक आध्यात्मिक ही अपना सकेंगे। हमारे गुरुजनों ने अपनाया है, राइट, और हम साधक भी अपना सकते हैं। सबके अपने चयन है, हम अपनाना चाहेंगे, ये हमारे चयन है। बहुत सारे साधक हैं जो अपनाना नहीं चाहते, ये उनके चयन है। पर हम अपने गुरुजनों जैसा ही, उनकी दी हुई शिक्षाएं ही, उस पर ही चलना चाहते हैं। हमें कोई शौक नहीं है कुछ नया करने का, कुछ वो बिल्कुल जो महाराज करवाएं, बहुत गजब के उनके आइडियाज, बहुत ही सुंदर। सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, अनंत अनंत बार धन्यवाद। और आप सबकी आशीर्वाद तो सदा ही बड़े प्रेशियस हैं। सो इन बच्चों पर अपने आशीर्वाद भर भर के दीजिएगा कि महाराज ये बच्चे आपके रास्ते पे चलें। आध्यात्मिक हैं ये बच्चे, अध्यात्म का रास्ता इन्होंने अपनाया है। तो ये संसार की ईर्ष्या और घृणा, ऐसी अग्नियों को चिरते हुए बल मिले इन्हें कि चिरते हुए निकले यहाँ। बिल्कुल, आइए हम सीधे होके बैठे। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम।